आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परीक्षा। और साथ में हमने परीक्षा के साथ ही एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। यह परीक्षा का अभिप्राय आपके हमारे मनुष्य योनि से है, क्योंकि शास्त्रों में तो मनुष्य योनि को देखिए एक कर्म योनि कहा गया है, राशि योनि कहा गया है। राशि का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में एक साधारण लोलुपता देखी जाती है, या यूं को कि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने की एक रुचि रुझान सहज ही बना रहता है। इसलिए शास्त्रों ने भी इस बात को एक स्वीकार किया है कि एक साधारण मनुष्य राशि स्वभाव का होता है, यानी कि विषय भोगों के प्रति उसका एक झुकाव बना ही रहता है। और इस झुकाव को मर्यादा में रखने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है, ताकि आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आवारागर्दी नहीं करे। यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी नहीं करे। संसार में भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर किशोर अवस्था में माता पिता की विशेष निगरानी बच्चों पे बनी रहती है कि उनकी संगत बिगड़े नहीं, उनके जो व्यवहार में जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कोई बुरे स्वभाव के नहीं हो। यानी कि हम माता पिता को सदा इस बात की चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चे आदर्श हों, सात्विक स्थिति में हो, बुराई से बचें। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में भी देखिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने एक अनमोल अवसर दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। जैसे परीक्षा में देखिए हम बैठते हैं, इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही परीक्षा लिखा है, साथ में एक प्रश्न चिन्ह लिखा है, और साथ ही नीचे हमने देखी उत्तर पुस्तिका शब्द लिखे हैं। उत्तर को हमने सफेद रंग से दर्शाया और पुस्तिका को हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए हम अपने वीडियो के नाम जैसे जैसे रखते हैं उसके बहुत ही गहरे अर्थ आपको तभी समझ में आ पाते हैं यदि आप एकाग्र होकर वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखते हैं और फिर वीडियो के शब्दों को एकाग्र भाव से सुनते हैं। अब देखिए परीक्षा का अभिप्राय हमने एक आपके मेरे जीवन से लिया है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जीवन देखिए हर क्षण बीतता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भले ही हम देखिए हर साल जन्मदिन मनाते हुए अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, लेकिन आपके हमारी जो सांसें हैं देखिए प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग ये निश्चित रहते हैं। यहाँ आयु का अभिप्राय देखिए आपकी हमारी सांसों से है। यदि आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, सात्विक रहती है, तो हम अपनी पूरी आयु जीते हैं। यदि हम संसारी राशि खाना पीना दिनचर्या बना लेते हैं तो थोड़ी आपकी आयु कमजोर हो जाती है। और यदि कोई मादक पदार्थों का संग करता है, सेवन करता है, दिनचर्या में भागदौड़ रहता है, नीतिगत कार्य करते हैं, तो फिर भय की स्थितियों में उसकी आयु भी घट जाती है। देखिए ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक हम समझाते आए, लेकिन आज हमारा देखिए ये परीक्षा शब्द हमने इसीलिए राशि दर्शाया क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है। और यदि ये विषय भोगों की रुचि हम एक मर्यादा में नहीं रखते, और मर्यादा का अभिप्राय धर्म से है, क्योंकि आपके मेरे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म को प्रथम स्थान पे शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है। ये देखिए धर्म की स्थितियां जो अक्सर आप सुनते हो, पढ़ते हो, उन स्थितियों से वो संप्रदाय की स्थिति है, जबकि धर्म का जो एक वास्तविक अर्थ है कि जिसमें आपके हमारे भीतर स्वभाव में नैतिकता रहे, इंसानियत रहे, मानवता रहे, यानी कि जो हर क्षण चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियों में वो जो एक धर्म की स्थिति है वो आपके हमारी सदा बनी रहनी चाहिए। यानी कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए जब हम एक व्यवस्था में अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं वही तो एक धर्म है। धर्म कोई अलग से देखिए कोई शब्दों का खेल नहीं है, कोई पूजा पाठ की स्थितियां एक विशेष प्रकार से जो हम समझते आए हैं।
हालांकि उनका भी देखिए वो धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन धर्म का जो मुख्य स्थिति है आपको में वो अपना स्वभाव धारण करना है, जिसमें हम स्वयं भी सुखी हों, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कानून का भी पालन करें, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। ये सभी स्थितियां देखिए सात्विक हैं, धर्म की हैं। इसलिए तो कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो, तभी तो आपके हमारे ये जो अर्थ और काम है ये एक मर्यादित रहते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है और काम का अभिप्राय एक आपके हमारे भोग इच्छाओं से है। देखिए ये आवश्यकताएं स्थूल शरीर के सबके ही होती हैं, योगी के भी हैं, भोगी के भी हैं, लेकिन इन भोग इच्छाओं को आपको में मर्यादा में रखना होता है, धर्मानुसार रखना होता है। आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि हम देखिए परीक्षा जोनी में, कर्म जोनी में, इसलिए हमने नीचे उत्तर पुस्तिका लिखा है। उत्तर शब्द को हमने सफेद रंग से इसीलिए लिखा है ताकि हम अपने जीवन के हर क्षण सावधान रहे। हम पग पग पर जो आपकी हमारी जिम्मेदारी है उनको हम सफलतापूर्वक निभाएं। प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में यही मर्यादाओं का एक लीला के रूप में आपको मैं समझाया है, और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने एक धर्म की स्थितियां समझाते हुए गीता उपदेश दी है। उसमें आपके हमारे जो अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े इसी दृष्टिकोण से दर्शाए, ताकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को भोगों में भटकने नहीं दें, हमारा गर्दी करने नहीं दें। इसलिए मन रूपी जो एक लगाम है, देखिए मन के बिना तो आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो भोग विषयों के लिए भागते ही हैं। ये भोग विषय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। गंध को नाक भोगती है, रस को जीव्या, रूप को आंख और स्पर्श त्वचा द्वारा और शब्द कान द्वारा, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर मन लिंग बुद्ध है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि जब मनुष्य केवल भोगों के लिए ही कर्म करता है, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता नहीं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे चलने से धर्म को जोड़ा जाता है, ताकि हम हरी बत्ती पे ही चलें, लाल बत्ती पे रुकें, दूसरों को पीड़ा नहीं दें, दूसरों की हरी बत्ती को मत खाएं। यानी आपकी हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सात्विक होनी चाहिए। धर्म प्रथम स्थान पे रखने का यही मतलब है कि हम दूसरों के सुखों का ध्यान रखें, अपना कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को या प्रकृति के वातावरण में कुछ कमियां आए, कमजोरी आए, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं हो। आज लोग एक हिंसात्मक स्थितियों में अपने आप को लिप्त हुए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। देखिए भले ही कानून आपको में मना नहीं भी करता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। शास्त्रों में समझाया गया ये करो ये मत करो। जो करने लायक स्थिति है, जिनकी आपको में अनुमति दी गई है, वो विहित कर्म कहलाते हैं। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखो। आपका हमारा अर्थ और काम उस धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही अपना कार्य करे, अन्यथा आपका हमारा जो अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं, दिनचर्या बिगड़ जाती है। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक जिम्मेदारी है वो फिर अपना सही से उत्तर लिख नहीं पाते, निभा नहीं पाते। यही तो परीक्षा है, यही तो आपका हमारा जीवन है। यानी कि आपको हमें उत्तर परीक्षा में सही से लिखने पे ही सही नंबर मिलते हैं। नंबर मिलने का अभिप्राय क्या है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अभिप्राय। देखिए जब हम अच्छे नंबर से पास होते हैं तो आपको हमें जीवन में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। जब हम बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हैं। जब हम 100% नंबर लाके पास होते हैं तो इसका अभिप्राय आपका मेरा कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, हम महत्व की स्थिति को पहुंच जाते हैं। और यदि मात्र आपके हमारी पुस्तिका में देखिए बस रोल नंबर ही और नाम लिखा हुआ है, प्रश्न हमने उल्टे सीधे किए, यानी कि अपने जीवन में यदि हमने पाप कर्म अधिक कर दिए तो पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी नहीं मिलती। ये पुस्तिका का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा किए गए पाप कर्मों से है। यदि हम पाप कर्म अधिक करते हैं तो आपके हमारे कर्मशय बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, और मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिनमें प्रकृति फिर आपको में जन्म लेने को बातें कर देती है। फिर उन नीचे की जोनियों में वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए आपको में दुख भोगने होते हैं। इसलिए परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, उन्होंने उन नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रख दिया ताकि उनको पीड़ा ना हो। आपको में एक समय का भोजन नहीं मिले, 2 समय का भोजन नहीं मिले तो हम कितने विचलित होते हैं। अब कितने पक्षी पशु ऐसे हैं जिनको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाना ही नहीं मिलता।
तब भी वो सो जाते हैं। इंसान भरपेट खाकर भी देखिए रात को नींद की गोली लेकर सोता है। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने हैं। यानी कि हम अपने जीवन को, अपनी परीक्षा को इस हिसाब से रखें। जैसे विद्यार्थी सारा साल पढ़ता है, तभी तो उसके 60% नंबर आने की स्थितियां बनती हैं। अब जो मनुष्य देखिए पढ़ता ही नहीं है, केवल एक जब डेट शीट आपको में मिल जाती है कि इस तारीख को पेपर है, तो कुछ कुंजी लेके थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अक्सर देखिए तामसी मनुष्य कानून का भी पालन नहीं करते। जब को पुलिस का, न्यायालय का कुछ डंडा दिखाई देता है, यानी कि वो डेट शीट मिल जाती है या यूं को, तो फिर वो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, पाप कर्म नहीं करते। अन्यथा अपनी जीवन में वो पाप कर्म ही करते हैं, इसलिए तो वो फेल हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने का अभिप्राय देखिए इन सभी स्थितियों के आपको भी बार बार भावार्थ समझने, इसलिए तो हम बार बार अक्सर आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को, भले ही संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, इन वीडियो के चित्रों को आप ध्यान से पढ़ो, सुनो, देखो। इनके जो रंग हैं, उन रंगों को देखिए। काले रंग को हम एक तामसिक स्थिति से, अज्ञानता की स्थिति से, अंधकार की स्थिति से दर्शाते हैं। एक राजसी स्थिति को मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, संसारी भोग विषयों से दर्शाते हैं। और सात्विक स्थिति को सफेद रंग से। और जब हम प्रशिक्षण लगाते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि इन सभी स्थितियों पर हमें तर्कपूर्वक चिंतन करना चाहिए। अपने स्वयं के बड़े भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, मनुष्य जीवन के अवसर को समझना होगा। ये कर्म ज्योनि है। कर्म ज्योनि का अभिप्राय आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन फिर इन किए गए कर्मों का भविष्य में जब एक फल रूपी परिणाम है, वो भी आपको में भोगने पड़ते हैं। देखिए सुखों को तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों को तो आपको ही भोगना होता है। आप और हम अपने दुखों को अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को, मित्रों को हस्तांतरित कर नहीं सकते। ये देखिए प्रकृति का कर्म पर सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको में समझने होंगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो स्थूल शरीर आपको हमें मिला है, इसका सदुपयोग करें। अपने कर्मों को सोच समझ कर करें। यानी कि परीक्षा में एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखें, ताकि हम फेल होने से बच जाएं, ताकि हम अधोगति की स्थितियों से बच जाएं। तो ऐसे ही सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम परीक्षा में अपने उत्तरों को सही सही लिखें। दिन में देखिए जब आपकी हमारी परीक्षाएं होती हैं, जब रजोगुण अपनी काम विषय भोगों को लेकर आपको में नजर आते हैं, आपके हमारे जीवन में आते हैं, तो उन विषय भोगों के प्रति हम मर्यादित रहें। सत्वगुण की लगाम सदा नियंत्रण में रखें। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, संतुलित करें, ताकि हम सभी बुराइयों से बचें। आपका हमारा मिला हुआ जीवन क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर चलने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्द आपको तर्क संगत सही नहीं लगते हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।